दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सोने के आभूषण खरीदने के पहले आपको यह जानना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे असली सोना और मिलावटी सोने के बारे में। सबसे प्रमुख और ठोस कड़वी बात, सबसे खरा सोना 24 कैरेट का होता है, मगर 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बन सकते क्योंकि यह बहुत मुलायम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो जो आभूषण खरीदे हैं वह 24 कैरेट सोने के ही है। बस यही आपने गलती की है और आगे भी लोग करते जा रहे हैं। सोने के हर आभूषण पर एक मार्क लिखा होता है, अंक लिखा होता है। उससे सोना परखा जा सकता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वह कितना खरा है। एक बात जरूरी पहले बताना चाहता हूं, जिस सोने के आभूषण में कोई अंक नहीं लिखा वह अनमोल है। अनमोल का मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। जितना चाहे दुकानदार आपसे मांग ले और जितना चाहे आप उसे दे दें, और उसकी असली कीमत तो बाद में पता चलती है। एक उदाहरण से सोने के आभूषण आसानी से परखे जा सकते हैं। यह विधि मेरे द्वारा सोची गई है, सोचा आप सभी को भी बता दूं। आपने अभी तक जितना भी सोना खरीदा है या सोना खरीद कर लाएं, किसी भी दूसरे दुकान वाले के पास आप अपना सोना या आभूषण ले जाएं और कहें हमें यह गिरवी रखना है। दुकानदार आपके सोने को गिरवी रखने का जो अधिकतम मूल्य बताए, बस आप यहीं से समझ जाएं, आगे बताने की जरूरत शायद नहीं है। आपको अपने सोने की कीमत पता चल जाएगी। चलिए सोने के अंकों के बारे में समझते हैं। सोने के आभूषणों में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66% सोना होता है। मैं यहां हॉलमार्क ज्वेलरी की बात कर रहा हूं। हॉलमार्क ज्वेलरी में आपसे दुकानदार बनवाई कुछ अधिक वसूल करते हैं, लेते हैं, मगर आपको सोना खरा मिलता है। सोने के आभूषणों में 999, 916, 875 जैसे अंक लिखे होते हैं। इन्हीं अंकों में सोने की शुद्धता का राज छुपा होता है। हॉलमार्क के निशान के साथ 999 अंक होता है। 999 अंक का मतलब इसमें सोने की शुद्धता 99.9% है। इसी तरह 23 कैरेट सोने पर 995, वहीं 22 कैरेट सोने पर 916, 21 कैरेट पर 875, 18 कैरेट पर 750 अंक लिखा होता है। अधिकांश दुकानदार आपको नग वाली ज्वेलरी ही दिखाते हैं और बेचते हैं, देते हैं। नग यानी कांच के टुकड़े। कांच के टुकड़े और सोने की कीमत पर बेचे जाते हैं। जो नग वाली ज्वेलरी है वह नग सहित आपको सोने के भाव बेची जाती है। अगर आप वही ज्वेलरी उसी दुकानदार को या किसी भी दुकानदार को वापस देने जाएं, तो सबसे पहले दुकानदार उस ज्वेलरी से नग निकालकर फेंक देते हैं और सिर्फ सोना ही आपसे वापस लेते हैं, खरीदते हैं। हाँ, यह जरूर है कि नग वाली ज्वेलरी देखने में काफी आकर्षक लगती है, मगर जेब तो आपकी ही कटती है, क्योंकि आपको सोने के भाव कांच के टुकड़े बेचे जाते हैं। कई स्वर्ण दुकानें महिलाएं संचालित कर रही हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं, उसकी चर्चाएं अगले किसी वीडियो में बताएंगे। उदाहरण के तौर पर मोबाइल पर लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण बेचने में कामयाब हो जाना, 12 बजे रात पति से पान खाने की इच्छा जाहिर कर रानी हार का सौदा करना, फिर बीच में ज्योतिष का आ जाना, जैसे अनेकों कर्म कांडों के माध्यमों से लोग संपन्न बन रहे हैं। इंतजार रखें, जल्द सोने के व्यापार से जुड़े ऐसे कई सच आपके सामने लाऊंगा। आप सिर्फ हैरान ही नहीं होंगे
आश्चर्य में डूब जाएंगे। सोना खरीदने के पहले IBJA-Rates.com पर सोने के आभूषणों की कीमत अवश्य देख लें। आप लुटने से निश्चित तौर पर बच जाएंगे। मैं रम्मू सिंह। मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।